नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौचिदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमोऽपि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाणां विभाव निरुद्ध निराकार। भक्ति किसको कहते हैं? अथान धर्म किसको कहते हैं? कि निज परमात्मा तत्व, अपना जो परमात्मा स्वरूप है, शुद्ध ध्रुव, यही उसकी सम्यक श्रद्धान, उसका अंतर में स्वभाव पूर्ण शुद्ध, उसका सम्मुख होकर सम्यक प्रतीति करना और निर्विकल्प सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग का प्रथम अवयव है। समझ में आया? पर निज परमात्मा तत्व, भगवान परमात्मा है, वो तो पर है। पर की भक्ति का भाव वो तो शुभ है, पुण्य है, धर्म नहीं। धर्म की भक्ति है ना, धर्म ની ભક્તિ શુદ્ધ રત્ન તે પરિણામોનું ભજન એમ છે। क्या कहते हैं? सूक्ष्म बात है भाई। सम्यक श्रद्धान एक आत्मा त्रिकाली परम आनंद ध्रुव चैतन्य, उसकी सन्मुख होकर स्वभाव की प्रतीति होना, ये सम्यक दर्शन एक आत्मा का परिणाम है, पर्याय। निज परमात्मा तत्व दृढ़ है, त्रिकाली भगवान शुद्ध निज त्रिकाली ध्रुव नित्य दृढ़, उसकी अंतर सन्मुख होकर श्रद्धा करना, वो सम्यक दर्शन, वो पर्याय है, अवस्था है। ये अवस्था का भजन करना, ये अवस्था नु भजन अथवा ये अवस्था रूपे प्रणमु, उसका नाम आत्मा की सम्यक दर्शन भक्ति कहते हैं। समझ में आया? और निज परमात्मा तत्व के सम्यक अवबोध, अपना शुद्ध चैतन्य, ये अप्पा सो परमप्पा, आत्मा वही परमात्मा है अपना, उसका अवबोध नाम निश्चय ज्ञान। निश्चय ज्ञान की बात है ना यहाँ, अंतर विनायक स्वरूप, उसका अंतर में स्वसंवेदन ज्ञान, वो ज्ञान ही भक्ति है आत्मा की। ये परिणाम का भजन करना, उसका नाम भक्ति। उसका नाम धर्म। सूक्ष्म बात है, सूक्ष्म। इस सर्वज्ञ वितराग परमेश्वर है जो आत्मा कहा, त्रिलोकनाथ जिनेन्द्र देव, वो आत्मा अनंत आनंद ने अनंत ज्ञानी, पूर्ण ज्ञान का पुंज है वो, उसका ज्ञान करना, वो तरफ का वर्णन है, स्वसंवेदन ज्ञान, अपना ज्ञान, उसका भजन, वो रूपे प्रणमन करना, वो आत्मा की सम्यक ज्ञान रूपी धर्म दशा के भक्ति कहते हैं।
समझ में आया? सीध भगवान अरिहंत परमात्मा की भक्ति वो तो पुण्य भाव, शुभ भाव रूप व्यवहार भक्ति है। समझ में आया? उससे संबर निद्रा ने धर्म नहीं होता। धर्म अपना आत्मा पूर्ण शुद्ध चैतन्य घन, उसका अवबोध, उसका तरफ लक्ष्य करके जो ज्ञान होता है वो ज्ञान को भक्ति कहते हैं। बराबर। सच्ची आत्मा की भक्ति, ये मुक्ति का कारण भक्ति। परमात्मा ने सीधा देनी अरिहंतनी पन परमेश्वरी भक्ति, ये शुभ भाव है, पुण्य भाव है, ये धर्म भाव नहीं। समझ में आया? और आचरण, सम्यक आचरण स्वरूप भगवान आत्मा ज्ञानानंद स्वभाव में आचरण, अंतर रमना, आत्मा आनंद स्वरूप, उसमें लीन होना, रमना, एकाग्र होना, ये आत्मा का चारित्र रूप आचरण, वो आत्मा की भक्ति है। समझ में आया? ऐसा शुद्ध रत्न त्रय, ये शुद्ध रत्न त्रय देवगुरु धर्म की श्रद्धा, भक्ति, पंच महाव्रत का परिणाम, शास्त्र का ज्ञान, ये व्यवहार रत्न त्रय पुण्य परिणाम विकल्प राग है, ये धर्म नहीं। समझ में आया? अपना निज प्रभु जिसमें अनंत आनंद ने अतीन्द्रिय अनंत ज्ञान और अनंत अनंत अतीन्द्रिय स्वभाव से भरा पड़ा, ऐसा निज आत्मा, उसमें लीनता करना, उसका नाम चारित्र कहो, आत्मा को आचरण कहो, आत्मा की भक्ति कहो, मोक्ष का मार्ग कहो। हाँ, मार्ग है। ये शुद्ध रत्न त्रय परिणाम हो, ये शुद्ध रत्न त्रय परिणाम है, पर्याय है, द्रव्य गुण नहीं। द्रव्य ने गुण અને पर्याय, तीन चीज में आत्मा है, तो उसमें द्रव्य ने गुण तो त्रिकाल है। द्रव्य के वस्तु ने शक्तियां गुण तो त्रिकाल है। ये त्रिकाल में एकाग्रता होना, आनंद में मग्न होना और उसमें प्रतीति ज्ञान में रमणता, वो निश्चय परम भक्ति, ये परिणामों का भजन, ये भक्ति हम कहीं नहीं आता। परिणामों का जो भजन या भक्ति, उसका अर्थ कि परिणामी स्वभाव भगवान आत्मा सहजानंद की मूर्ति प्रभु, उसका परिणाम, उसका परिणाम, उसका भजन नाम ही परिणाम रूपे एनु नाम आत्मानी, आत्मा की भक्ति कहने में आता है। वो भक्ति मोक्ष का कारण है। जुदी जात है, निरंतर करवा रही है, निरंतर दृढ़ स्वभाव पर दृष्टि पड़ी है, निरंतर दृढ़ स्वभाव पर का ज्ञान है और उसमें निरंतर लीनता है। वो आत्मा का परिणाम, ये परिणाम का भजन, परिणाम को भजना नाम, परिणाम को प्रणमाना,
चलाई। ज्ञानेन्द्र देव नो महाराज ऐसा क्या विषय है, समझ में आया? ज्ञानेन्द्र प्रभु वितराग, जिसको एक समय में 3 काल 3 लोक देखने में आया, उसका ज्ञान में जो लोकालोक और मोक्ष मार्ग आदि जानने में आया, ऐसे वाणी में कहने में आया, भगवान तुम तो परिपूर्ण आनंद नाथ है नहीं, तेरा शरण तो तू ही है, हम भी तेरा शरण नहीं है, कहते परमात्मा। समझ आया? शरणलोकना नाथ ज्ञानेन्द्र देव, सर्वज्ञ परमेश्वर परमात्मा ऐसे फरमाते हैं। भगवान भगवान तरीके बुलाते हैं। प्रभु तू भगवान है, परिपूर्ण वस्तु स्वरूप है तेरा, उसका भजन करना वो मुक्ति का मार्ग है, अर्थात उसका परिणाम निर्मल दशा प्रकट करनी वो भजन है। ये तेरे शरण है, वो मुक्ति का कारण है, हम भी तेरे मुक्ति का कारण नहीं हो। त्रिलोकनाथ वितराग एम कहे, अरियंता शरणम सिद्धा शरणम आते हैं ना मंगलिक में, साहु शरणम केवड़ी अनंतो शरण। तो कहते हैं कि अरियम चीज ने साधु शरण हो तो व्यवहार विकल्प राग है, वो आत्मा का शरण नहीं। अपना शरण तो अपना आत्मा, और शरण भूत आत्मा करके जो परिणाम हुआ, वो परिणाम को यहाँ आत्मा की निश्चय सच्ची भक्ति कहने में आता है। समझ में आया? ये परिणामों का जो भजन व भक्ति है, परिणामों का भजन का ये परिणाम वारंवार थवू त्रिकाली भगवान आत्मा ने दृष्टि में लेकर जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और निर्विकल्प दशा, वीतरागी परिणति, शुद्ध दशा, वो उसकी भक्ति नाम उसका परिणमना, वो आत्मा की भक्ति। प्रभु दुनिया जाने का समय करनी भक्ति करिए, शत्रु जानी करिए, 5 परमेश्वर नहीं करिए तो मुक्ति होगी, तो हम ना पाते हैं। तो शुभ भाव है, अशुभ भाव पाप के बचने को ऐसा भाव वो आते हैं, पर वो धर्म नहीं। समझ में आया? वो 9 तत्व में संवरण है, निर्जरा वो नहीं, वो तो आश्रय है। ये परिणामों का जो भजन, त्रिकाली भगवान का आश्रय लईने जो परिणाम हुआ, वो परिणाम का भजन अथवा वो परिणाम होना, वो भक्ति। पंडित जी आई तो जाने भगवान की भक्ति जाने मोक्ष देगा, यात्रा मात्रा समेत शिकर करे के मोक्ष होगा। जाओ एक बार वंदे जो कोई, अरे अनंत बार वंदन किया पर द्रव्य का कहते हैं, उसमें हुआ पुण्य भाव, हुआ शुभ भाव है, धर्म नहीं, मुक्ति का उपाय ये नहीं। समझ में आया?
आता है बीच में, पर वो शुभ भाव है, ये आएगा दूसरी गाथा में। यहाँ परम भक्ति का वर्णन है, दूसरी गाथा में व्यवहार भक्ति का वर्णन है। जागती ज्योत प्रभु चैतन स्वाभाविक आत्मा, ये प्रभु उसमें कोई पुण्य पाप का विकल्प राग है नहीं अंदर में, बराबर। संसार मात्र जीव स्वभाव में नहीं, जितना उदय भाव कहने में आता है, चार गति, क्रोध, मान, माया, लोभ, लिशा, पद्म लिशान, शुक्ल लिशान करने, ये सब आत्मा में नहीं। आत्मा तो परमानंद की मूर्ति, अखंडानंद भगवान। ऐसे आत्मा में ओहो दशा पलटने के कारण दिशा फेरना पड़ेगा तेरे, कहते हैं। जो पर ऊपर तेरी दृष्टि है, ये दशा विख्यात है, जैसे धर्म होगा वो दशा विख्यात की है। तो दशा पलटने में दिशा पलटनी होगी, भगवान आत्मा सन्मुख जोड़ना पड़ेगा। पर सन्मुख जोकर जो राग आता है वो शरण नहीं, ये आत्मा का मुक्ति का उपाय नहीं। तेरी दशा राग ने, पुण्य ने, पाप ऊपर जो पड़ी है तेरी रुचि, ये दिशा फिरवनाए माटे, दशा फरीवा माटे दिशा ब्लाग थाएगी, बराबर। ओहो मैं ही आत्मा परमात्मा हूँ, मेरी चीज में ही अनंत आत्मा परमात्मा सिद्ध परमात्मा पड़ा है, जो सिद्ध पर्याय होने वाली है। ऐसी अनंती सिद्ध अवस्था, जो सिद्ध भी अवस्था है, कहीं गुण नहीं है। तो अनंत केवल ज्ञान आदि पर्याय अवस्था हालत एक पक्षी एक ऐसी सिद्ध को अनंत अवस्था होती है सिद्ध की। सब दशा का पिंड प्रभु आत्मा है, ऐसी अनंती सिद्ध की दशा भगवान आत्मा में पड़ा है। में मातम आवे क्या चीज है। हाँ बाहर में चावा नाखे, अहिया कोई आपे, कोई मदद करे, कोई शरण करे। भगवान का नाम संभालो प्रभु, भगवान का स्मरण करो। वो कहते हैं वो ये राग है, वो शरण नहीं। हाँ 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 गजब बात है, समझ में आया। नमो हरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद गणो। वो कहते हैं कि नमो हरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, वो भी विकल्प है, राग है, पुण्य है। उससे हटकर अपना निजानंद भगवान, निज प्रभु, वो तरफ का परिणाम होना, वो परिणाम को यहाँ भक्ति कहते हैं। आराधना ऐसा उसका अर्थ है। हाँ क्या कहते हैं, ये आत्मा का सेवन करना अथवा संगत दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवा करना। समझ में आया। पर की सेवा तो कोई कर सकते नहीं, भगवान की सेवा त्रिलोकना नाथ की, वो भी शुभ भाव है। मार्ग ऐसा है भगवान। हाँ प्राण छूटे, देह अपना मान कर रखा हो। हाँ तरफड़ तरफड़ तरफड़, ये क्या है भगवान, तेरे में क्या ये चीज है।
दुख ने राग तेरे में है, नया उभा होकर दुखी होते हैं। भगवान बीज खानी अनंत आनंद, आनंद ज्ञान, शांति, अनंत शक्ति का भंडार। ये राग की एकता है, वो भंडार बंद है, और विकल्प से एकता तोड़कर जो उस भंडार को खोल दिया, तो अंतर में से संज्ञा दर्शन ज्ञान चारित्र परिणाम प्रकट आया। बराबर। हाँ, ये परिणाम को आराधना ऐसा उसका अर्थ है। आराधना भगवान નું નામ આરાધો, સેવો આ કરો બાપુ, ये तो બધું पुण्य भाव है हो पाप से बचने को, पर ये वस्तु नहीं। समझ में आया? आराधना ऐसा उसका अर्थ है। एकादश पदी श्रावकों में जगन छ है। हमें जो श्रावक होता है सच्चा, सम्यक दर्शन पूर्वक, उसमें 11 प्रतिमा गुणानुसार भूमिका श्रावक पंचम गुण स्थान में होता है। इस श्रावक भी आत्मा की आप भक्ति करते हैं, हम कहते हैं प्रभु समझाई से कहें। एकादश पद 11 भूमिकाओं नीचे है, जिनके 11 पद है, गुणानुसार भूमिका है, श्रावकों के निम्नानुसार 11 पद है न? कि श्रावकों में जगन 6 है, प्रतिमा है ना 11, उसमें 6 तो जगन है, मध्यम 3 है, 7, 8, 9 और 10 में 11 उत्तम है। ये सब शुद्ध रत्न की भक्ति करते हैं। देखो, उसका नाम श्रावक है। संप्रदाय में जन्मा, भगवान का पक्ष किया, देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा किया, तो ये श्रावक है, ऐसा नहीं। समझ में आया? अपना आत्मा पूर्णानंद स्वरूप सहजानंद की मूर्ति, उसमें अनुभव में एकाग्र होकर सम्यक दर्शन प्रकट किया। ये सम्यक दर्शन पूर्वक विशेष स्वरूप का आश्रय करके शांति का अंश विशेष बढ़ा, वो प्रतिमा, ये निश्चय प्रतिमा। समझ में आया? ये पहली दर्शन प्रतिमा नीचे है, नीचे नोट में दर्शन प्रतिमा के सम्यक दर्शन, निर्मल आत्मा का अनुभव करके निर्मल सम्यक दर्शन रखना। उसमें अणु बारवत आदि होता है, पर निर्मल नहीं, इसलिए उसको दर्शन प्रतिमा कहने में आया है। पंचम गुण स्थान की बात है। दर्शन प्रतिमा पंचम गुण स्थान में होता है कि जे पंचम गुण स्थान में सर्वार्थिति देव एकावतारी बहुतारी है, चाहे संकीर्ति कितना, उससे भी श्रावक की दशा अंतर के आश्रित हैं, शांति की बढ़वारी हो गई है विशेष। समझ में आया? उसको जैन दर्शन में श्रावक कहने में आता। तो पहला पद तो दर्शन प्रतिमा है, उसमें सम्यक दर्शन निर्मल और बार व्रत आदि का भाव हो, उसको दर्शन परिमा कहने में, पर सम्यक दर्शन हो तो ये परिमा होती है। आत्मा का अनुभव सम्यक दर्शन बिना ये के यहाँ परिमा बड़िमा नाम धराते हैं, ये परिमा है ही नहीं।
समझ में आया? जहाँ आत्मा का भेटा न हुआ अंदर में, भगवान का भेटा हुआ नहीं, तब लग उसकी प्रतिमा ने व्रत आदि बदा फोक है, अंक बिना की शून्य। समझ में आया? ये दर्शन प्रतिमा है। पंचम गुणस्थान की बात है वो। सम्यक दर्शन चौथे गुणस्थान में होता है। आत्मा का अनुभव होकर, आत्मा का अनुसरी में परिणाम होकर उसमें प्रतीति कि आ भगवान आत्मा पूर्ण शुद्ध है, ऐसी अंदर प्रतीति, निर्विकल्प श्रद्धा, निश्चय सम्यक दर्शन, वो चौथा गुणस्थान। निश्चय सच्चा सम्यक दर्शन, ये चौथम भूमिका चौथा गुणस्थान है। व्रत परिमाण 12 वर्ष निरर्थी 4 मैंने शांति की वृद्धि हुई है अंदर में। आत्मा की शांति 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 शांति, जो सम्यक दर्शन में शांति आई थी, उससे भी शांति अकषाई परिणाम बढ़ गया। ऐसी दशा को व्रत प्रतिमा कहने में आता है। समझ में आया? ये सब सम्यक दर्शन पूर्वक है। सम्यक दर्शन आत्मा का साक्षात्कार अनुभव हुए बिना जितना व्रत में नियम आदि तप आदि करते हैं, ये सब संसार खाते हैं, धर्म नहीं। समझ में आया? अनंत आनंद से भरा परमात्मा अपना। अरे केम वैसे एक अनुकूलता, जैसे बीड़ी नहीं मिले तो खुशी हो जाए, कपड़ा अच्छा मिले तो खुशी, अरे भगवान आप तो दुखी दशा में खुशी पड़ा माना, ये मिथ्या भाव है। समझ में आया? स्वर की कोई पण चीज में साधारण अनुकूलतापन देखकर खुशी होना, मैं ठीक हूं उसमें, ये सब मिथ्यात्व का लक्षण है। जैन धर्म का ही लक्षण नहीं। बराबर समझ में आया? जैन धर्म कोई संप्रदाय नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप है। समझ में आया? धर्मानंद की मूर्ति प्रभु, वितराग मूर्ति आत्मा है, अनादि अनंत सनातन। वो वस्तु उसका अनुभव करना, पर्याय में वितरागता प्रकट करना, वो जैन धर्म। जैन धर्म कोई बाहर रहते नहीं, जैन धर्म कोई दूसरी चीज नहीं। कोई शरीर में जैन धर्म रहेगा, नग्नपना वो जैन धर्म है, ये नहीं। साव की लंगोटी पहरा वो जैन धर्म है, ये नहीं। समझ में आया? जैन धर्म तो अंतर वितरागी प्रभु, अपना निजानंद स्वभाव पूर्ण वितराग। वो अंतर्मुख होकर वितराग परिणति निर्दोष दशा का होना, वो जैन धर्म है। समझ में आया? ऐसा आत्मा का भेटा हुई बिना जितना व्रत तप आदि है, सब अज्ञान तप ने अज्ञान व्रत है। अपना अनुभव में, आनंद का वेदन में विशेष शांति बढ़ती है, उसको निश्चय व्रत
निश्चय प्रतिमा कहते हैं। सामायक, त्रिजी सामायक। सम्यक अनुभव पूर्वक आत्मा में समता, वीतरागता, निर्विकल्पता, अरागता ऐसा परिणाम प्रकट करना, उसका नाम त्रिजी सामायिक प्रतिमा पंचम गुणस्थान श्रावक को कहने में आता। भाई वाह तुम भाई आके आओ धर्म से हुआ हम जानू कहा नहीं। और पौषध व्रत, पौषध अपवाद, चौदह शासन में आत्मा का आनंद की पोषण करने को बाहर से निवृत्ति लेकर, बाहर से निवृत्ति है पर परतर्फ का विकल्प का झुकावना था, वो भी छोड़कर स्वरूप में विशेष पूर्णानंद का पोषण करना। पूर्णानंद स्वरूप भगवान आत्मा, उसका पुष्ट करना, आनंद से पुष्ट करना, उसका नाम पौषध अपवाद प्रतिमा कहने में आती है। समझ में आया? ये पौषध सहित उपवास है, अंतर आनंद में पोषण। चना होता है वो पानी में पलावने से पूरा होता है, ऐसे भगवान आत्मा पूर्णानंद से भरा, उसमें लीन होने से पर्याय में आनंद की पुष्टि होती है। बराबर उस समय उपवास नाम स्वरूप में समीप है, स्वरूप में समीप में वसना, उसका नाम पौषध अपवाद कहने में आता है। बराबर जैन दर्शन में इसकी व्याख्या है। समझ में आया? आत्मा का भान नहीं, सम्यक दर्शन नहीं, अनुभव नहीं, यानी आप पौषध में अपवाद करें, सामायिक करें, हमारे धर्म होता है। जिंदगी चाली जैसे छेतरपिंडी होगी तेरा आत्मा के साथ। हाँ हाँ हाँ। सचित त्याग, पांचवी प्रतिमा। अगर शांति की ऊंची वृद्धि हो और उसमें सचित का त्याग, एकंद्रियादि जीव का सचित न खाए, इसका त्याग, ऐसी शांति थोड़ी बड़ी है। अशांति की वधवारी का 11 भाग है, विकल्प का भाग है, व्यवहार है, तो नीचे का भाग है। हाँ, ये पांचवी परिमा। सम्यक दर्शन सहित आत्मा का आनंद का अनुभव की भूमिका में विशेष आश्रय आत्मा का लेकर शांति का अंश बजा, उसका नाम प्रतिमा ऊंची हुई ऐसे कहने में। रात्रि भोजन त्याग, इन्हें रात्रि भोजन त्याग, छठी प्रतिमा। रात्रि भोजन का इतना अंदर कषाय की अभाव दशा उत्पन्न हुई है। हाँ, रात्रि भोजन का करने का विकल्प भी उसको नहीं आता। इकला रात्रि भोजन त्याग से नहीं, आत्मा मां शांति की वडवारी होकर जो रात्रि भोजन का त्याग है, उसमें अकषाय परिणाम बढ़ा है, उसका नाम परिमा है। बराबर अब तक आता था हमारा है, इसका मतलब ये हुआ क्या? तब तक आता था पहले। हम कहते हैं छठी परिमा मुझे रात्रि भोजन का आता था, नहीं पूछते आया वो विकल्प आता है। आम तो रात्रि भोजन तो जैन को होता ही नहीं पहले से। तो रात्रि भोजन में कुछ दोष आदि साधारण हो, उसका त्याग वो बातियां है। परिमा है ना, रात्रि भोजन तो पहले से मनुष्य को होता ही नहीं।
रात्रि भोजन तो महाप्रत मिलता है। समझ में आया? ऐसा संचिति को होता नहीं। समझ में आया? तो निरतिचार की बात है। कोई दूसरा को रात्रि भोजन करे कराए कि ऐसी बात होती? त्याग है। ब्रह्मचर्य 7वीं परिमा ब्रह्मचर्य पालते हैं। निरतिचार, रात्रि का भी त्याग और ब्रह्म का। समझ में आया? ब्रह्म नाम आत्मा, पतीन्द्रिय आनंद भगवान का चरना है ना, रमना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। शरीर से निकला ब्रह्मचर्य पालना, वो तो व्यवहार ब्रह्मचर्य शुभ राजपन है। ये सच्चा ब्रह्मचर्य नहीं। समझ में आया? ये झूठा ब्रह्मचर्य है। हाँ। शरीर से ब्रह्मचर्य, मन वचन काया से राग ब्रह्मचर्य पालना, वो तो शुभ भाव है। वो सच्चा ब्रह्मचर्य नहीं। ब्रह्म नाम आत्मा आनंद स्वरूप, उसका अनुभव हुआ और उसमें विशेष शांति का आनंद का उत्पन्न होना, ऐसी ब्रह्मचर्य प्रतिमा होती है आत्मिक। आरंभ त्याग, आरंभनो त्याग, जाति आरंभ करे नहीं। सचेत को अचेत उसे न करे। 8वीं परिमा वाला जीव प्रतिमा वाला ये सचेत एकंदरी जीव पोती पानी होना न करे। 7वीं अवधि करे, आत्मा कुछ नहीं करे। समझ में आया? ऐसा राज मंद पड़ जाता है उसमें और अरागी परिणति से बढ़ती है। अरे तुम भाई धन क्या परिग्रह त्याग। पैसा राखते थे 8 परिमा સુધી कोई थोड़ा, इतनी ममता थी, ये ममता का त्याग। आत्मा का आनंद पूर्वक ममता का त्याग। अरे हमारे यहाँ छोड़ना पड़े, हमारे यहाँ पालना पड़े हो, ये तो वेट है। समझ में आया? ये तो हठ है, हठ नहीं वेट है। अंदर सहज आनंद स्वरूप में शांति बढ़ती है। ऐसा राग का त्याग अंदर हो जाता है, तो राग का त्याग होता है, उसका निमित्त का भी अभाव हो जाता है। समझ में आया? अनुमति त्याग, कोई पण करे એને अनुमोदन न आपे। आहार पाणी એને માટે बनाया हो, अनुमोदन न आपे, अनुमति त्याग। उद्दिष्टार त्याग, ये शुल्क होता है 11 परिमा वाला कि ये लो, उसके मायके आहार पाया हो तो ले नहीं, इसका इतना राग कट गया है। समझ में आया? अभी तो कहीं ठिकाना है नहीं। ये ठिकाने चलती है, ये ठिकाने गाड़ी चलती है, वे ठिकाने चलती है। शुल्क नाम धरा, उसके मायके भोजन बने, चौका बने, बिल्कुल जैन दर्शन से विरुद्ध है। समझ में आया? कोई पक्ष नहीं है, या तो वस्तु का स्वरूप ऐसा है। 11 प्रतिमा का परिणाम जिसको हुआ, उसके माटे बनाया भाव का त्याग है। समझ में आया? इनमें 6 परिमा तक तो जगन भाव है, 9 पद तक मध्यम है। 8 ने 9 हाथ एकदम लઈ જાય ને લોકો મધ્યમ થવા એકદમ લઈ જાય હાથ મધ્યમ તો ગણાય કિંમત ગણાય પરિમા કેવા છે સમ્યક દર્શનના ભાન ન મળે છે। જે દેહની क्रिया मैं कर सकता हूँ, राग पुण्य का मैं करता हूँ, ऐसी जब तक मानता है तो बड़ा मिथ्या भाव है।
करता होना वो मिथ्यात्व भाव है, तो जैन है नहीं वो तो। समझ में आया? क्योंकि राग के जीतने वाला जैन होता है, राग का करने वाला जैन नहीं होता। समझ में आया? जैन के अर्थ वस्तु का स्वरूप ऐसा है। समझ में आया? जिन जीते तो जिन नास्तिक शब्द है, वस्तु बड़ी व्यवहार से कठिन चलते हैं। राग को जीतना दे क्या स्वरूप में स्थिरता होना, उसका नाम राग उत्पन्न न हो, उसका नाम राग जीता, ऐसा कहने में आता है। बहु मार्ग बापा अनंत आनंद ने आपनारो मार्ग तो युवक कैसा ही होता है। दुनिया ने लक्ष्मा है नहीं मार्ग वितराग परमेश्वर का हो। ये सब पद संयत पूर्वक हट रही आत्मा निर्विकल्प अनुभव के पूर्वक अज्ञात प्रतिमा का भाव होता है। हट रही सहज दशा, हट नहीं हमारे करना पड़े, क्या करे वक्त इतना पालना पड़े, ये तो हट है। सहज दशा कई भाग है, यह ध्यान में रखने योग्य है। समझ में आया? यह सब अंदर पाठ शुद्ध रत्नत्र की भक्ति करते हैं श्रावक। भाई श्रावक हो जी, गृहस्थाश्रम में आवी भक्ति एम कहते हैं। तीनों बोल लिया है गृहस्थाश्रम में, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों बोल है श्रावक को। चारित्र नहीं 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 है, नहीं ऐसा नहीं, चारित्र का अंश है। गुरु में चारित्र मुनि होता है, सच्चा मुनि। समझ में आया? वो कहते हैं देखो, यह सब शुद्ध रत्नत्र की भक्ति करते हैं। ये साव की बात हुई। ये सच्चा सम्यक दर्शन पूर्वक अनुभव की भूमिका के सहित आगर बढ़ती शांति वाला का पद श्रावक का ज्ञान कहने में गिनने में आया है। कहने में गिनने में आया है। मारो आओ ऐसा धर्म के साथ भाई। शरीर में रोग हो, एड़ू पड़े, कीड़ा पड़े, अंदर पेट में हड़ा हो, पेट में हो, माथा में तुमड़ी में अंदर जीवड़ा पड़े, जीवड़ा सुनते, कीटाणु यहाँ पड़े, यहाँ हाथों से माउथ के भगवान एक पीड़ा में जब राज पाते हैं। वो करे भगवान, ये तो जड़ की दशा है। तेरे में है नहीं, तेरे में हुई नहीं, तेरे से हुई नहीं। बराबर। तुम तो भगवान आनंद मूर्ति प्रभु है भिन्न। कभी शरणा लिया नहीं तो ये वक्त कैसे शरण ले सके? हैं? तरफड़ी ये छूटे चलो जा। जितना प्रमाण में बाह्य की अनुकूलता में साता का भाव किया हो, इतना प्रमाण में प्रतिकूलता में द्वेष का भाव उसको आता है। क्योंकि भगवान आत्मा तो वितराग मूर्ति है। आत्मा उसको च्युत होकर उससे थोड़ा भी अनुकूलता में हड़क हो तो इतना ही प्रतिकूलता में द्वेष आ गया उसको। सहज 8 करोड़ 68 लाख 90,584 रोग शरीर है और सुंदर मेरा शरीर है। मैं लड्डू खाता हूँ। अरे मूर्ख,
यहाँ शरीर तेरा है, सुन तो सही प्रभु। समझ में आया? अपनी चीज का संभाव नहीं અને पर की संभाव में सारी शक्ति खो बैठे हैं। ऐसे करना, ऐसे खाना। अरे प्रभु तुम क्या हो? ये यहाँ कहते हैं तेरी भक्ति के परनी भक्ति करी। शरीરની સેવા માટે કારણે તેરા આત્મા का काल घुमाया थे। एक बार आत्मा की सेवा માટે सब को छोड़, मेरी चीजें नहीं पड़ता। यहाँ मरता था ने क्या 5-50 लाख पूंजी हो, शरीर सोनानी वीटी जेवू देखाय, વીછી કરડે અંદર કહેતા બીજું। आई आपको जड़ से प्रभु ये सब उसमें वेदना, वेदना का घर है वो तो प्रभु एમાં शांति नहीं, सुख नहीं। बराबर समझ में आया? जहाँ शांति में सुख है ત્યાં नजर करते नहीं, नजरों बाहर में। कोई हमला जो भाई मरता वक्त है हमला तो राग है तुम। उसका अपना आत्मा जिसने सुना नहीं, आनंद ने ज्ञान ऐसी शांति की दृष्टि किया नहीं, तो उसको कोई प्रतिमाएं होती है नहीं, मुनिपना भी होता नहीं। समझ में आया? तो वही कितना ज्ञान कहते कि ऐसे सम्यक दर्शन पाने को व्रत, संयम, नियम, तप, पूजा, भक्ति करो। अरे भगवान तो सब राग है। समझ में आया? संकेत पाने को ऐसा करो, अशुभ को छोड़ो, शुभ करो। ये बात एक विपरीत झूठी है तो समझ में आया? दुनिया में मान મળે, दुनिया राजी करके हो कैसा महाराज बिजनेस करते हैं, बता धन सरखा और सबसे मिलेगा, सब में कुछ है, दूरे नहीं। वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ जिनेन्द्र जी आत्मा कहा, ऐसा आत्मा भी है नहीं। ऐसी चीज में अनुभव करना ये भक्ति है। एक सावती कहा, अरे मुनि की भव भय बीरू। ओ मुनि तो भव ना भय की डर है। अरे भव रोज मजा है, भव न हो, भव मेरी चीजें नहीं प्रभु। हाँ भव भय बीरू, भवना भय की डर तो मुनि है। अरे भव धारण करना एक कलंक है। अमृत का सागर भगवान आत्मा, उसको भव जन्म करना कलंक है। समझ में आया? भगवान आत्मा अंदर में अतीन्द्रिय अमृत आनंद का तो निज घर है। ये निज घर को छोड़कर भव धारण करना कलंक है। मुनि અને सावक को बेव को भव भय भीरू कहने में आता है। हाँ तो विशेष मुनि चारित्र दिशा का वर्णन करना है नहीं। परम निष्क्रम व्रति वाले
कैसा मुनि होता है? परम निष्क्रम वृत्ति, राग का परिणाम रहित वितरागी परम वृत्ति होती है उसकी। अरे भाई, मानस होना मुश्किल है, साध कहां से हो? भगवान साधु हुआ तो सिद्ध हुआ। साधु किसको कहते हैं? जिसको गंधर्व नमस्कार करे। प्रभु समझ में आया? नमो लोई सौ चार ज्ञान में 14 पुरनी रचना अंतर्मूर्त में करने वाला तीर्थंकर का वजीर दीवान, ये परम शास्त्र रचने के कारण नमो लोई सौ प्रभु। ओहो, अडीलिप में संत साधु हो उसको मेरा नमस्कार। गंधर्व का नमस्कार पहुंचे ऐसा साधु कैसा होना चाहिए? समझ में आया? तो नमो लोई सौ एक जन एम कहते हो एम क्या जैना साधु ने कीधु? दरेक साधु ने नमो लोई। साधु है? अरे भगवान, साधु जो है नहीं, जैन दर्शन ना अनुभव बिना साधु हो सके। समझ में आया? ये वस्तु का स्वभाव है। वितराग प्रभु आत्मा निर्दोष आनंद खंड, उसका अंतर का आश्रय लेकर वितरागता का स्वीकार न किया और दूसरी क्रियाकांड में घुस गए, ये कोई साधु भाव है? समझ में आया? परम निष्कर्म वृत्ति, परम निष्कर्म प्रणति वाले वितरागी परिणति उत्कृष्ट होती है मुनि को। ऐसी तरण कषाय का अभाव, अनंत अनुबंधी अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी धनावतार मैंने तरण कषाय अभाव आनंद कंद में झूलते हैं। प्रचुर स्वसंवेदन प्रकट हुआ है, प्रचुर स्वसंवेदन, आत्मा का आनंद की उत्कृष्टता वेदन में आई है। आई व्याख्या भाई भूंगड़ा छोड़ीने नगन हुआ અને पंच महाव्रत पाले तो साधु ऐसे साधु है ही नहीं। पंच महाव्रत का वो विकल्प है, राग है, नग्नपना तो जड़ की दशा है। राग ने शरीर से भिन्न भगवान आत्मा, निरंजन निराकार शुद्ध भगवान परमानंद मूर्ति, उसका भेटा होकर अनुभव होकर विशेष निष्क्रम दशा प्रगट, वही वितराग 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 अल्पकाल में केवल ज्ञान लेने की जिसकी ताकत है। समझ में आया? हिंदी लिया हो तुम्हारे में क्या थोड़ा, नहीं कहे तो गुजरात है हिंदी है, उत्तर हिंदी है। परम निष्क्रम वृत्ति वाले, परम तपोधन। ओहो, वितरागता का भाव रूपी तप रूपी धन जिसको प्रकट हुआ है, अपनी निज लक्ष्मी प्रकट अंदर हुई है। आनंद ज्ञान आनंद आदि का स्वभाव उसमें अनुभव में एकाग्र होकर जिसकी दशा में हालत में वर्तमान पर्याय में अनंत आनंद ने अनंत भले आनंद अनंत केवड़ी जैसा नहीं पर आनंद अने अनंत ज्ञान का अंश जो साधन ऐसा प्रकट हुआ है, ये तपोधन है। ये तप रूपी लक्ष्मी जिसको प्रकट हुई है। आ तपो उपवास करे ने तप भी तो शुभ आत्मा का बान बिना नंगन है। समझ में आया? तपोधन भी, इसलिए श्रावक तो रत्नत्रय की भक्ति करते हैं, मुनि भी करते हैं, हम कहते हैं रत्नत्रय ने आत्मा ने हम भी नोश को सुना ही नहीं।
लुगड़ा फेरवा ऐसा किया ऐसा किया तो हो गया साधु, हो गया शौक। भगवान तेरा मार्ग अलौकिक है, तेरा स्वभाव ही स्वभाव से जानने में आ रहा है, ऐसा तेरा स्वभाव है। बराबर। तेरा स्वभाव ही स्वभाव से जानने में आवे, ऐसा स्वभाव है। बराबर। राग से निमित्त से जानने में आवे, ऐसा तेरा स्वभाव नहीं है। बिल्कुल बराबर। अर्थात व्यवहार की क्रिया से स्वभाव जानने में आवे, ऐसा आत्मा नहीं। समझ में आया? अपना स्वभाव से जानने में आवे, ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञाता आत्मा है। शुद्ध आनंद ने शुद्ध ज्ञान अपना निर्मल स्वभाव टिकाव, वो अपना निर्मल परिणति स्वभाव से जानने में आता है। व्यवहार दयादान विकल्प के व्यवहार श्रद्धा ज्ञान व्यवहार तंत्र से जानने में आवे, ऐसी चीज नहीं। समझ में आया? प्रभु। एक शुद्ध रत्नत्र की भक्ति करते हैं, उसको मुनि कहिए अंतर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा के हाथ से सर्वज्ञ वितराग देवे कहा, यह आत्मा ईश्वर दुनिया का एक आत्मा है। ये आत्मा जाना बिना कहने में आता। जनेन्द्र देव त्रिलोकनाथ परमेश्वर, इसने एक समय में 3 काल 3 लोग देखा, उसे आत्मा जी कहा। ऐसा आत्मा जी अनुभव में लेते हैं कि रत्नत्र की भक्ति करते हैं। बराबर। उन परम साधकों અને પરમ તપોધન બોલો વારાના સાવ ने माराना साधु नहीं। परम साधकों परम तनों को जिनवरों की कही हुई, जिनवरों की कही हुई निर्वाण भक्ति, अपुनर्भव रूपी स्त्री की सेवा भरती है। लो मोक्ष का मार्ग उसके भरता है, कहते हैं। हाँ। बाकी आत्मा का भान बिना, सम्यक दर्शन अनुभव बिना, एकला अपवाद अपने क्रिया पंचमावृत करे, ये सब लांघन है, अज्ञान है। उससे आत्मा का बहुत भ्रमण बढ़ते है घटते नहीं। अंतर स्वभाव की भक्ति करते हैं, ये निर्वाण की भक्ति करते हैं।